दोस्तों, दुनिया के लाखों घरों में जिसका इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता है, चाहे आपका पसंदीदा नाश्ता हो या 2 मिनट की मैगी, उसके बिना चूल्हा ही नहीं जलता। हाँ, मैं बात कर रहा हूं एलपीजी सिलेंडर की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलपीजी क्या है, ये कहां पर पाया जाता है और कौन से वो देश हैं जो इसे एक्सपोर्ट करते हैं और कौन से देश इंपोर्ट। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एलपीजी क्या होता है। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये गैस 2 गैसों के मिश्रण से बनता है, एक प्रोपेन और दूसरा ब्यूटेन। इन गैसेस को प्रेशर के जरिए लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद इसे स्टोर किया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी होती है। अगर ये लिक्विड है तो हम इसे गैस क्यों बुलाते हैं? जब ये प्रोड्यूस किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है और स्टोर करके ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, यहां तक कि आपके सिलेंडर में भरा जाता है, तब तक भी ये लिक्विफाइड फॉर्म में ही होता है। और जब आप उसे गैस स्टोव के साथ यूज करते हैं, यानी आपका गैस का वाल्व ओपन करते हैं, तो प्रेशर डिक्रीज होता है और जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो ये लिक्विड वेपर में तब्दील होता है और बन जाता है गैस। अब चलिए समझते हैं कि एलपीजी कैसे और कहां प्रोड्यूस होता है। बेसिकली इसके 2 तरीके हैं। पहला, नेचुरल गैस फील्ड से। यहां पर नेचुरल गैस के बड़े बड़े भंडार होते हैं जहां से एलपीजी को अलग करके निकाला जाता है। और दूसरा है क्रूड ऑयल से। जब जमीन से क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके साथ प्रोपेन और ब्यूटेन गैसेस भी निकलती हैं। उन गैसेस को प्रेशर की मदद से लिक्विफाइड किया जाता है और बना दिया जाता है एलपीजी। आसानी से समझने के लिए उदाहरण के तौर पर चाय। आपको चाय पीनी है, आपका मकसद है चाय पीना, लेकिन जब आप चाय बनाते हैं और चाय छानते हैं तो उसमें बच जाती है चाय पत्ती और ये चाय पत्ती कहलाती है अब बाई प्रोडक्ट। उसी तरह क्रूड ऑयल का बाई प्रोडक्ट होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। अब चलिए जानते हैं वो कौन से देश हैं जो एलपीजी को बेचते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नंबर 1 है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरे नंबर पर है सऊदी अरेबिया, तीसरे नंबर पर रशिया, चौथे नंबर पर चाइना, 5वें नंबर पर है ईरान, 6 पर है कतर, 7 पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 8 पर कनाडा, 9 पर कुवैत और 10 पर नाइजीरिया। और चलिए ये भी जान लेते हैं वो कौन से देश हैं जो एलपीजी इंपोर्ट करते हैं यानी खरीदते हैं। लार्जेस्ट इंपोर्टर की लिस्ट में पहला नाम चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा जापान, चौथा साउथ कोरिया, 5वां इंडोनेशिया, 6th तुर्की, 7th है ब्राजील, 8th मैक्सिको, 9th वियतनाम और 10th थाईलैंड। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत अपने एलपीजी की ज़रूरतों का लगभग 2/3 मतलब 60 to 65%, हाँ जी 60 to 65% इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से और बाकी का प्रोड्यूस होता है डोमेस्टिकली। तो चलिए मैप के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं कि भारत अपना एलपीजी कहां से इंपोर्ट करता है। तो हम इंपोर्ट करते हैं कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और कुवैत से। यह है पर्शियन गल्फ और जितना भी एलपीजी आसपास के देशों में प्रोड्यूस होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जहाजों को इसी पर्शियन गल्फ से होते हुए पार करना पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पड़ता है ईरानियन टेरिटरी में। ईरान ने जंग के चलते ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने नहीं देगा। सिर्फ घर में खाना बनाने के लिए ही नहीं और भी कई कामों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज और कंपनीज में मशीन चलाने के लिए इसे ईंधन के रूप में यानी फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। ऐसे ही फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए और कुछ केमिकल के लिए भी एलपीजी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे देश में ही कई गाड़ियाँ एलपीजी पर चलती हैं और छोटे दुकानदार और होटल तो हैं ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ 60 to 65% ही इंपोर्ट करते हैं और बाकी का एलपीजी प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वोक कर लिया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इसके तहत गवर्नमेंट को पावर मिल जाता है कि वो अगर किसी भी एसेंशियल चीज की सप्लाई में प्रॉब्लम होती है या गड़बड़ी होती है तो
गवर्नमेंट खुद उसका प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस को रेगुलेट कर सकती है। वरना ऐसे होता है कि प्राइसेस डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट गवर्नमेंट को इतना पावर देती है कि वो होर्डिंग रोक सके, ब्लैक मार्केटिंग रोक सके और कंपनीज को निर्देश दे सके कि कितना स्टॉक रखा जा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज भी कर सकती है किस सेक्टर को कितना एलपीजी मिलेगा। और ये भी पता लगा है कि जो नेचुरल गैस रिफाइनरीज और क्रूड ऑयल रिफाइनरीज हैं हमारे देश में, उन सबको बाकायदा ऑर्डर जारी करके ये कहा गया है कि आप प्रोडक्शन इंक्रीज कीजिए। भारत सरकार इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप उठा रही है। गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि घरेलू सिलेंडर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर से कोई खिल्लत आती भी है तो कमर्शियल सिलेंडर्स को डाइवर्ट कर दिया जाएगा डोमेस्टिक यूसेज के लिए। इंटरनेशनल बाजार में एलपीजी के दाम आसमान छू रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि ये कॉस्ट, ये जो बर्डन है कस्टमर पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा और गवर्नमेंट उसे खुद अब्जॉर्ब करेगी। और सिलेंडर बुकिंग डेट भी बढ़ा दी गई है, पहले 21 दिन में आता था, अब 25 दिन आएगा ताकि कोई खिल्लत ना हो। और दूसरी बड़ी बात, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम शॉर्ट नोटिस पर भी हमारा गैस प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं।